भारत। कोविड पैंडमिक के टाइम के ये 2020 अब ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में, और नया साल 2021 आने वाला है। तो 2020 में पॉलिटिकल से ये कोविड पैंडमिक कैसा चैलेंजेस लेके आया, कैसा इसका प्रभाव देखने को है। सांघिक की तरह ये कितना अपना क्षमता दिखाया देशों ने, क्या फाइनेंशियल कैसे हुआ। तो हम सब ये जियोपॉलिटिकल में कोविड पैंडमिक का इन्फ्लुएंस कितना तक है, कितना अपना प्रभाव दिखाई कोविड पैंडमिक, ये सब हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। ऐसे मैंने बोला कि इस वीडियो में हम लोग कोविड पैंडमिक के टाइम पे भूगोल में, प्रपंच में सारा देश कैसे अपना कोविड पैंडमिक को टैकल किया, इस कोविड पैंडमिक ने कितने देशों में क्या प्रभाव दिखाया। मेजर जो कोविड से मरने वाले या उससे बचने वाले की बात नहीं, एक देश की तहत से वो लोग क्या इस 2020 में आगे बढ़े, इस चैलेंजेस को कैसे किया, क्या मेजर डेवलपमेंट हुए पूरे प्रपंच में, अब हम ये वीडियो में जानेंगे। तो वेलकम बैक। हम लोग इस वीडियो को 3 पार्ट की तरह देखेंगे। एक गवर्नेंस कैसा चला इस 2020 में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा इस 2020 में गवर्नेंस कैसा चला। 2, इसका गवर्नमेंट्स में चॉइसेस कैसे बदले, बोले तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या क्या बदलाव आए, उनका आर्मी मिलिट्री का क्या बदलाव आएंगे देखेंगे। 3, हम इसको ये चैलेंजेस को फेस करते हुए क्या कि प्रपंच देश में कौन से देश आगे बढ़े, कौन से देश पीछे रह गए, हम लोग जानेंगे। मैं मेजर इंसिडेंट्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर बोलते रहे तो ये वीडियो लंबी हो जाएंगी। कितना हो सके उतना शॉर्ट बताना चाहती हूँ मेजर इंसिडेंट्स। तो हम लोग गवर्नेंस की बात देखेंगे तो एक कोविड पैंडमिक 2020 में ऐसा आते ही ऐसा कि सारा प्रपंच, सारे देश हर एक देश लॉकडाउन पे चले गए। ये लॉकडाउन में चले जाने से फाइनेंशियल क्राइसिस तो आप हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी कोविड पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ। ये मरने वाले और जो बचने वाले, उसमें गवर्नमेंट कितना अपना पैसा खर्च किया, ये सब अभी जानने को नहीं है। सब लोग जितना बजट है उस बजट को और बेस्ट वे की तरह उसको खर्च करने के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लोगों पे नहीं रखते हुए थोड़े देश ने खाली लॉकडाउन लगा, थोड़ी देशों ने तो मेजर रिस्ट्रिक्शंस उन पे लगा दिए, ताकि उनका फाइनेंशियल कंट्रोल हो सके, उनको इकोनॉमी की तरह उनके कंट्रीज़ को लॉसेस ना होने से ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्शंस किया। इसमें हम लोग नरेंद्र मोदी जी को हम सैल्यूट करना चाहते हैं। सारे वर्ल्ड में तो बेस्ट पीएम जो डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जिसने कोविड पैंडमिक को बिना फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि यूरोप में सारे कंट्रीज़ इसको कोविड पैंडमिक को फेस करते हुए बहुत फाइनेंशियल लॉसेस में चले गए, मगर मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी इस कोविड पैंडमिक को बहुत चाहे हम लोग 3 मंथ्स 2 लॉकडाउन्स में चले गए, मगर इंडिया जो भी प्रॉब्लम्स उठाए वो में वर्कर्स है, मगर उन लोगों को अपना हाथ बढ़ाते हुए दिसंबर तक वो फ्री चावल, फ्री गेहूं का, वो शुगर रेशन का फ्री में देना एक मेजर स्टेप है। तो यूरोप कंट्रीज़ में तो
फूड के लिए जो भी है वो लोग एक हफ्ते तक फूड फ्री में लाने के लिए वो वहाँ पे तो डेली का वेजेस में चलते हैं उन लोगों का कंट्री। वो लोग मेजर सफ़र हो रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। हम इससे बच गए, ये हमको भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका पीएम का जो रेशन कार्ड्स से उन लोगों को ना देखते हुए उन लोगों को फ्री रेशन देना, ये सब देखते हुए हम लोगों को थोड़ा तो तकलीफ़ माइग्रेंट वर्कर्स को तो हुई, मगर जो भी है वो लॉकडाउन में हुई। मगर इसको फैंटास्टिकली पीएम मोदी जी ने कंट्रोल किया, नहीं तो यहाँ पे और बढ़ने की चांसेस है। जैसे इटली में, साउथ अफ्रीका में ये लोग 4th ट्रांसमिशन से सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ सेकंड ट्रांसमिशन का थोड़ा ही हमको देखने को मिल रहा है। मगर अभी खतरा अभी खतरा नहीं ख़त्म नहीं हुआ। पीएम मोदी जी ने जो 2 गज की दूरी ये स्लोगन बहुत काम आए, क्योंकि इटली, अमेरिका और यूके वहाँ तो उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को ये कोविड पैंडमिक को समझने के लिए बहुत टाइम लग गया। तब तक वहाँ पे ढेर सारे लोग मर जाने के वो प्रॉब्लम्स में चले गए। वो लोग कोई भी 2 गज की दूरी वो लोग मेंटेन नहीं करने के वजह से वो लोग मेजर सफ़र कर रहे हैं। ये मेजर गवर्नेंस में हम लोग अगर देखेंगे तो इंडिया ने बेहतर गवर्नेंस करी नरेंद्र मोदी जी के टाइम के। ये हमको कहना ही चाहिए और हम प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका 4th ट्रांसमिशंस की तरफ वेस्ट यूरोप तो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, और ये 4th 5th ट्रांसमिशंस के, और अब न्यू कोरोना का और एक मॉडल भी आने लगी। अब इन लोगों का क्या हाल होगी ये तो भगवान ही जानेंगे। मगर हम लोग जितना हम बात कर रहे हैं वो है 2020 में मेजर गवर्नमेंट्स इंडिया तो बेस्ट परफॉर्म किया, ये हम मानने के लिए रेडी होना चाहिए। हमको पीएम मोदी जी को धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि मीन टाइम में लॉकडाउन ही हमको बचाया है। तो हम ग्लोबली हम देखेंगे तो ये कोविड-19 2020 1947 की वर्ल्ड वॉर 2 एंड होते हुए जैसे देशों में दो अमेरिका की देश और रशिया की देश, ऐसा 2 देशों में 2 का मेजर बिग ब्रदर्स के हाथ में बट गए। ऐसा सिचुएशन इस कोविड पैंडमिक ने लेके आया। इतना टेंशन्स ग्लोबली जियोपॉलिटिकली लेके आया कि ये ग्लोबल कॉरपोरेशन ये क्लाइमेटिक चैलेंजेस को फेस करने से ये ऐसा सिचुएशन है जब हम वर्ल्ड वॉर 1948 में देखने को मिला, अभी फिर उसके बाद ये 2020 में कोविड पैंडमिक के टाइम में देखने को मिला। इसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस अब जब हम देखेंगे तो रशिया को तो 80s में से ही वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ अच्छा नाता नहीं है, और अब इस कोविड पैंडमिक में और उसका नीचे में चले गए उनका रिलेशंस। ये सामाजिक सामर्थ्य क्षमता ये हम जब बात करेंगे तो इनका गवर्नेंस हमको बात करेंगे तो मेजर गैप आया, इतना देशों के बीच मेजर इतना गैप आया कि रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ का पूरा रिलेशन भी लो हो गया। और यूएस ने रशिया जो हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स है बोलने वाले देश, जो भी दो आमने सामने होते हैं तो न्यूक्लियर वेपन का दिखाने वाले अब वर्चुअली खामोश हो गए। तो बोले तो इतना जब देखो भड़कने वाले रशिया और अमेरिका इस साल खामोश रह गए, वर्चुअली एक दूसरे को देखने के ही टाइम नहीं मिला, क्योंकि इतना कोविड पैंडमिक ने इन्फ्लुएंस का अपना प्रभाव दिखाया। और यूएस चाइना का रिलेशंस तो आपको मालूम ही है, वो लोग का रिलेशंस 1960 तक ही लो पॉइंट था,
अब और लोग गिर गया उनका रिलेशंस। अब न जाने बाइडेन क्या करेंगे। ये तो कभी ऊपर इनका रिलेशंस अच्छे होने की कोई संभावना नहीं है। 1960 से इसी वर्स्ट रिलेशन बन गए। और इंडिया चाइना का तो 1975 जो सिक्किम में हुआ क्लैशेस के बाद अभी हमको देखने को मिला, वो गैलवान वैली का क्लैशेस, डोकलाम, ये सब ये 2020 में ही देखने को मिला। और इंडिया चाइना का रिलेशंस भी 1975 से वर्स्ट जाने को है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मेक इन इंडिया की तरफ से चाइनीज़ के ऐप्स पर उन पर प्रतिबंध लगाना, उनका बहुत फाइनेंशियल हमने अटैक किया। वो लोग उनको खाने के लिए भी नहीं है, वो लोग इंडिया से राइस मंगाने की टाइम पे है। मगर ये लोग जो हमारे देश में बैठे हुए लिबरल और लेफ्टिस्ट लोग ये बात को समझने वाले नहीं हैं, इसको ना कहेंगे। मगर चाइना वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई, ये तो हम बोलने की बात है। और नरेंद्र मोदी टाइम पे जहाँ लगती है वहाँ पे मोदी जी ने गैलवान वैली का बहुत बड़ा रिप्लाई किया। अब वो लोग खाने के लिए, राइस के लिए तरस रहे हैं, ये सच बात है। और थर्ड हम लोग देखें तो 1940 से जो अनसर्टेनिटी थी, अब ये दो तरह के बट गए देशों, चाइना के साथ जो नहीं है वो लोग एक वर्ग बन गए, जो चाइना के साथ है वो एक वर्ग बन गए। तब वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया के साथ जो देश है वो अलग देश था, चाइना के साथ जो देश है वो अलग देश था। ऐसा ही सिचुएशन इस पैंडमिक ने लेके आया। और दो हम सेकंड बात करेंगे, फोर्सेस जो भी अपने देशों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रखते हुए उन देशों में क्या क्या अपना मिलिट्री का इफ़ेक्ट देखने को मिला, कौन रिटायर हुआ, इससे मेजर चेंज क्या इफ़ेक्ट होती है, ये सब हम इस सेकंड पॉइंट चॉइस और फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। ये ईयर में लॉन्गेस्ट सर्विंग दो प्राइम मिनिस्टर जापान शिंजो अबे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। और क्योंकि ये हमको बहुत प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि इन्होंने वन इंडिया पैसिफिक इनिशिएटिव लाने वाला यही इंडिया से बहुत अच्छा संबंध रखने वाला शिंजो अबे ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने से अब ये प्रश्नार्थक बन गया कि उनका सक्सेसर सुगा योशिडे ये इनको इस वन इंडिया पैसिफिक इनिशिएटिव ये को कैसे इस कोविड को टैकल करते हुए इसको कैसे आगे लेके जानेंगे, वो चाइना से स्नेह रखेंगे या इस चाइना की ये सारे इस पैसिफिक कंट्रीज़ में, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में उसका एक्सपेंशन को रोकेंगे। ये सब इनका सक्सेसर, जापान के सक्सेसर में डिपेंड होगा। ये ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का हाल क्या होगा, ये हमको ये प्रश्नार्थक बनी इस 2020 में। अब तक तो अच्छा चल रहा था, इसको क्या कैसे सक्सेस लेके जानेंगे अब हम देखना है। ये ऐसा इंडिया और ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गई। और लॉन्गेस्ट सर्विंग और एक हम देखेंगे तो जर्मनी का वाइस चांसलर एंजेला मार्केल ने भी रिटायरमेंट ले लिया। उनको जर्मनी तो इस कोविड पैंडमिक में बहुत टेंशन्स फेस किए, क्योंकि ब्रेक्सिट हो रही है, यूके यूरोपियन यूनियन से निकल जा रही है, उसको रोकने के लिए लोग बहुत कोशिश किया। और पैंडमिक टाइम का फाइनेंशियल क्राइसिस भी इन्हों तो यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन में ये अटक गई है, इसको नहीं बोल सकती, उसको नहीं बोल सकती। ये जर्मनी तो इस 2020 में फाइनेंशियल, कोविड, यूएस चाइना की कन्फ्रंटेशन और ब्रेक्सिट ऐसा
बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती रही। और अब हम देखना है कि इस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक फिर से ये ब्रेक्सिट फिर से यूके फिर से यूरोपियन यूनियन का होगी या नहीं होगी, अब हम आगे देखना है। मगर इसमें ये 2020 ये लोग काम करते रहे मगर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। फाइनेंशियल, कोविड और इंडो यूएस चाइना का कन्फ्रंटेशन और ब्रेक्सिट का यूरोपियन यूनियन का चारों चैलेंजेस अभी कंटिन्यू है, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं मिला। तो इसमें आप लोग बोलेंगे सब हम लोग को एक गुड न्यूज़ भी हमको देखने को मिला, क्योंकि इस 2020 यही पैंडमिक टाइम ने यूएस ने एक मेजर स्टेप लिया। वो वेस्ट एशिया अफगानिस्तान से अपना आर्मी को निकाल देने के, वहाँ पे भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उसको भी अपना हक देने के लिए वहाँ से यूरोपीय अफ़गानिस्तान से अमेरिका आर्मी को एक एक करके वापस बुला रही है। इसमें तालिबान और उनका काबुल गवर्नमेंट के बीच में यूएस एक मीडिएटर बन के वहाँ पे टॉक्स चल रही है, अभी टॉक्स चल रही है। मगर गुड इनिशिएटिव क्या है बोले तो अमेरिका की आर्मी वापस चली जा रही है। तो अब काबुल गवर्नमेंट और तालिबान का ये सिविल वॉर एंड होने वाले है। उनका टॉक्स पर भी मेजर डिसीशंस होगी। तो इंडिया की तरफ भी अमेरिका देखना इसमें पॉजिटिव इनिशिएटिव है। हमारा भी उन पर हमारा पीएम मोदी भी इस टॉक्स में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मगर इंडिया का मेजर रोल होगा अगर काबुल में एक सस्टेनेबल सिविल वॉर को एंड करके हुआ तो रिलेशंस वेस्ट एशिया में शांति पैदा होगी। ये सेकेंड फेज टॉक्स अभी चल रहे हैं। और हम लोग आगे देखेंगे तो हम यूरोप की बात करें तो यूरोप और यूरोपियन यूनियन का जो भी कंट्रीज़ है, यूके ब्रिटेन इससे एग्ज़िट होने के लिए ब्रेक्सिट होने से एक मेजर फ्रेंड को तो खो गया, मगर ये कोविड से ये देशों में जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं तो उन लोगों को भी अपना पॉलिसीज़ को हल्का करके फाइनेंशियल का हेल्प करने के लिए सोशल की जनता है जो भी सोशल डेवलपमेंट के लिए तरफ एक यूरोपियन यूनियन ब्रेक्सिट के टाइम पे ये कोविड पैंडमिक टाइम पे देखने के लिए आगे बढ़ी। ये एक पॉजिटिव नोट है। जब हम थर्ड पॉइंट में आएंगे हम देखेंगे कि कैसे ये चैलेंजेस को कौन से कंट्रीज़ ने मेजर पॉइंट्स बोल रही हूँ, कौन से कंट्रीज़ ने क्या डेवलप की तरफ आगे बढ़े, क्या इंटरनल ही कुछ चैलेंजेस फेस किए, तो कैसे उनके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने कैसे अपना चैलेंजेस को फेस किया। तो इसमें हमको इस कोविड पैंडमिक टाइम पे सब लोग फाइनेंशियल फेसेस करें तो इथोपिया तो एक मेजर ग्रेटर डैम बनाया, इसको हम बोलना ही चाहिए। ग्रेटर इथोपिया रिनेजेंस डैम बोल के नाइल रिवर के ऊपर इन लोगों ने बनाया। ये आसवान डैम से बड़ा है, बिगेस्ट डैम है, इसको कंप्लीट करके इसको ओपन कर दिया। ये मेजर क्यों बोल रही हूँ बोले तो क्योंकि ये नाइल रिवर इजिप्ट, सूडान और ये इथोपिया के बीच में चलने वाली, तो ये डैम के अगेंस्ट इजिप्ट सूडान तो इनसे लड़ रहे हैं, मगर उनको कुछ भी अपना आंसर नहीं देते हुए ये लोग ये डैम कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्राई कर रही है, मगर यहाँ पे तो इथोपिया ऑलरेडी कंप्लीट करके ये 2020 में वो मेजर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ी। तो हम लोग जब डेमोक्रेसी और जो लीडर्स का इन्फ्लुएंस इस कोविड पैंडमिक में, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसने सक्सेसफुल हमको कुछ भी बाधा नहीं, जस्ट एक लॉकडाउन की और कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंशियल है, मगर जो भी माइग्रेंट वर्कर्स का प्रॉब्लम्स को इनको सॉल्व करते हुए मेजर कोविड से को हम सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव को रोकने में हम सक्सेसफुल हुए। ऐसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को बारे में हम जानेंगे।
तो ग्रुप ऑफ चैलेंजेस जो भी ये लीडर्स ने फेस किया अपने कंट्रीज़ में जानेंगे। इसमें हमको सबसे बड़ा साउथ अफ्रीका सीरियल रैम्पोसस, तो अपने देश में डोमेस्टिक रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अपने देश में ही गद्दारी और उसको रोकने में लिए उनका बहुत मेजर चैलेंज फेस किया। और हम अगर मेक्सिको के बारे में देखेंगे तो एंड्रिस मैन्युअल तो अपना देश को ये कोविड पैंडमिक को समझाने के लिए अपने लोगों को और फोर्थ ट्रांसमिशन को ना बंद कर, फोर्थ ट्रांसमिशन उनके देश में ना ये ऐसा मेजर स्टेप्स लिया। ऐसे इसलिए इन्हों भी इसमें कोविड पैंडमिक का सक्सेसफुल चैलेंजर हम बोल सकते हैं। तो हम लोग इस मेजर हमने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देशों में बढ़ना आ गई, जैसे अमेरिका का फ्रेंड्स और रशिया का फ्रेंड्स का नेशंस जैसे बन गए, तो ऐसा ही कोविड पैंडमिक चाइना का फ्रेंड्स चाइना का नॉन फ्रेंड्स बन गए। उसमें तो यूक्रेन को देखने को मिल रहा है। यूक्रेन का तो वोल्डामिर तो बहुत चैलेंजेस फेस किया। तो उन लोगों ने डोमेस्टिक करप्शन को फेस किया और पुतिन और ट्रम्प के बीच में ये यूक्रेन बहुत चैलेंजेस फेस की। फाइनेंशियल ही नहीं, कोविड पैंडमिक नहीं, डोमेस्टिक करप्शंस को भी इन लोगों ने बहुत चैलेंजेस फेस किया। ऐसा ये मेजर स्टेप्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और हमको और एक मेजर बोलना है तो वेस्ट एशिया में जो टर्की होती है, टर्की लीबिया इस पैंडमिक के टाइम पे भी ये लोग लड़ने के लिए मजबूर हो गए। अज़रबैजान से ये लीबिया सीरिया में इनका टर्की का इन्फ्लुएंस, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए इन लोगों ने वॉर टेंशन्स क्रिएट कर दिए वहाँ पे अज़रबैजान में। ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमको इंडिया चाइना के गैलवान के बाद में हमको जो देखना है, तो ये अज़रबैजान टर्की और लीबिया सीरिया का मेजर कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं। तो गुड न्यूज़ हम जो देख सकते हैं, एक तरफ टर्की और चाइना। इज़राइल का हम बात देखेंगे तो इज़राइल एक तरफ चाइना और टर्की अपना शत्रुत्व बढ़ा रहे, तो ये इज़राइल जिसको अरब कंट्रीज़ ने नकारते हैं उसको कंट्री मानने के लिए, जूइश का कंट्री मानने के लिए, वो लोग अब इस 2020 पैंडमिक टाइम में इज़राइल से अपना स्नेह संबंध बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू सक्सेस भी हो गए। अब इज़राइल का दोस्त तो सऊदी अरेबिया भी बन गया। और इससे पहले ही जॉर्डन, इजिप्ट, ये 2 कंट्रीज अरब कंट्री से इज़राइल से बहुत स्नेह संबंध हैं। अब उसमें सऊदी अरेबिया भी चली गई, मोरक्को भी इनसे बहुत अपना स्नेह संबंध बढ़ाया। और इज़राइल का भूटान से भी फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुए। ये सक्सेसफुल इज़राइल ऐसा सक्सेसफुल अपना से स्नेह संबंध बढ़ा। तो हम इंडिया के बारे में देखेंगे तो इस चाइना के गैलवान वैली के बाद इंडिया बांग्लादेश, इंडिया जापान, इंडिया क्वाड कंट्रीज़, इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत अच्छे बढ़ गए। और इंडिया सऊदी का रिलेशंस भी बहुत अच्छे बढ़ गए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कोविड पैंडमिक चैलेंज को फेस करते हुए भी ये रिलेशंस को अपना ही एक वजूद की तरह इंडिया को आगे बढ़ाने का सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर बोलने के लिए इस 2020 को हम बोल सकते हैं। तो हम जब लास्ट में आएंगे तो टर्की और चाइना शत्रुत्व बढ़ाया। इज़राइल, इंडिया, यूएस, चाइना में रिलेशंस ख़राब हुए, रशिया का रिलेशंस ख़राब हुए, मगर इंडिया चाइना का रिलेशंस ख़राब हुए। मगर बाकी कंट्रीज से इस पैंडमिक का जियोपॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुए, क्योंकि उनका फाइनेंशियल लॉसेस में है, तो मिलिट्री का इतना बड़ा चेंजेस कुछ देखने को नहीं मिला। मगर अज़रबैजान में वर्ल्ड वार का एक टेंशन, अफ़गानिस्तान में सिविल वार का एंड,
इंडिया चाइना का गैलवान वैली का क्लैशेस, ये मेजर इवेंट्स को बोल सकते हैं। ये जो पैंडमिक 2020 में आते आते ही पैंडमिक लेकर आई और जाते जाते वैक्सीन से इसका हल ढूंढने के लिए हमको एक चैलेंज, हम चैलेंज को हम लोग इतना वैक्सीन से उसको टारगेट करने के लिए क्षमता भी हमको इसी ईयर ने 2020 ने दी। होप आप सबको ये जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक आप अच्छी तरह समझ में आ गए। मैं मेजर पॉइंट्स कवर करी। होप आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कमेंट के लिए। फिर एक वीडियो मिलने तक जय हिंद, जय भारत।